सोलर पैनल का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को हम आधा कर सकते हैं, और आधा करने का तरीका क्या है, वो ट्रिक क्या है जो कि सोलर पैनल का वोल्टेज को हम आधा या फिर ये बोल ले कि 1/3 कर सकते हैं। सिर्फ वोल्टेज होगा आधा, करंट उतना ही मिलेगा जितना कि एक सोलर पैनल का मिलता है। इसके लिए यहाँ पे एक मल्टीमीटर चाहिए होगा जो मैंने ले रखा है, और इस जंक्शन बॉक्स को हमें ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जंक्शन बॉक्स जो है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देख पाओगे, देखो जंक्शन बॉक्स ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वोल्टेज चेक कर लेना पड़ेगा। तो वोल्टेज चेक करके आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एम्पेयर आपको चेक करके दिखाऊंगा कि एम्पेयर आधा होता है या पूरा रहता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 3 टर्मिनल दिख रहा होगा, 1 2 3, और इस 3 टर्मिनल में से आपको लास्ट वाले टर्मिनल पे दोनों लगाना है। यहाँ पे देख पाओगे ये पूरा वोल्ट शो कर रहा है ना। तो ये 17.5 वोल्ट जो शो कर रहा है ये कम कर रहा है, हालांकि ये 20 वोल्ट करना चाहिए था, इसलिए कम कर रहा है क्योंकि सोलर पैनल जो अभी बैक फेस से यहाँ पे देख पा रहे हो, पीछे की साइड पलट के हमने रखा है इसे, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे छाँव भी पड़ रहा है, इसलिए वोल्टेज यहाँ पे कम शो कर रहा है। तो यहाँ पे पूरा वोल्ट कितना था, 17.5। अब वोल्टेज आधा करना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लगाएंगे लास्ट वाले में, दूसरा लगाएंगे बीच में। इस कंडीशन में देख पाओगे वोल्टेज तो यहाँ पे आधा हो रहा है, मतलब 8.7 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों पे लगाएंगे तब भी आधा वोल्ट हमें मिलेगा, 8.7 यहाँ पे मिल रहा है, 8.8 मिल रहा है ना। दोनों पे लगाएंगे तो पूरा मिलेगा, दोनों लास्ट में देख रहे हो 17 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। अगर एक बीच में और एक लास्ट में लगाएंगे तो आधा मिलेगा। इस तरह से हम वोल्टेज को आधा कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिटेल्स में सिखा दिया था आपको। तो चलिए आप क्या करते हैं, एम्पेयर चेक करते हैं। एम्पेयर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको फ्रॉफ खोलना है, यहाँ पे लगाना है एम्पेयर वाले पे, और इसको जो है आपको चेंज कर लेना है, 10 एम्पेयर पे सेट कर लेना है। यहाँ पे 10 एम्पेयर पे हमने सेट कर लिया। अब इस कंडीशन में एम्पेयर हम चेक करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पूरा एम्पेयर चेक करेंगे कि पूरा एम्पेयर कितना मिल रहा है पैनल का। तो अभी एम्पेयर बहुत कम मिलेगा, इसलिए क्योंकि ये तो पैनल पीछे पलट के रखा है हमने, और छाँव भी पड़ रहा है इस एरिया में, इसलिए एम्पेयर आपको बहुत कम शो करेगा। और जितना भी एम्पेयर शो करे, लेकिन हमें उस एम्पेयर का आधा करना है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि पहले कितना एम्पेयर मिल रहा है पूरा में। तो पूरा में मिल रहा है 0.1716 एम्पेयर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0.16 एम्पेयर। अब इसका आधा में हमें मिल कर लेना है, ठीक है, आधा में हमें मतलब चेक करना है। तो आधा में चेक करना है तो कितना एम्पेयर मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाते हैं, तो देख पा रहे हो तब भी फर्क नहीं पड़ा, तब भी 0.16 एम्पेयर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब आपने समझ लिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वोल्टेज आधा करते हैं तो करंट आधा नहीं होता, करंट पूरा का पूरा मिलता है जितना कि एक सोलर पैनल का मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पूरा में चेक कर रहे हैं तब भी उतना ही एम्पेयर मिल रहा है 0.16, आधा में चेक कर रहे हैं तब भी 0.16 एम्पेयर ही मिल रहा है। और ये आपने एक डाउट क्लियर हो गया होगा आपकी, सोलर पैनल का अगर हम वोल्टेज आधा करते हैं, आधा कैसे करते हैं, ट्रिक सिखा दिया आपको मैंने। यहाँ पे हमने देखा कि वोल्टेज को हमने आधा किया तो करंट आधा नहीं हुआ। अब हम ये सीख लेते हैं कि आधा क्यों नहीं हुआ एम्पेयर, वोल्टेज आधा किया तब भी करंट आधा क्यों नहीं हुआ। तो आधा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सोलर पैनल पे जो सेल होते हैं वो सेल, सारे सेल आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप जितने भी सेल इस पे देखे होंगे, कोई एक सेल को निकाल लो, तो उस सेल का अगर वोल्टेज और करंट चेक करोगे तो आपको 8 एम्पेयर और 0.5 वोल्ट समथिंग दिखाएगा एक सेल, ठीक है। तो सारे सेल आपस में सीरीज में, इस वजह से एम्पेयर जो है वो इंक्रीज नहीं करता, सिर्फ वोल्टेज इंक्रीज करता है और वोल्टेज जुड़ता है। एम्पेयर उतना का उतना ही रहता है जितना कि एक सेल देता है। उसी तरह एक सेल 8 एम्पेयर दे रहा है, पूरा पैनल भी 8 एम्पेयर दे रहा है, और आधा हम सेल चेक कर रहे हैं, मतलब मान लो इसमें 20 सेल है, मान लेता हूँ। अगर 10 सेल पे चेक करेंगे तब भी हमें 8 एम्पेयर मिलेगा, 20 सेल पे चेक करेंगे तब भी हमें 8 एम्पेयर मिलेगा। इसलिए यहाँ पे एम्पेयर जो है वो डिक्रीज नहीं करता। आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी आपका कुछ डाउट रह गया देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।